जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज जो ये बुक क्वेश्चन दिख रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन केवल आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा, कोई बुक में नहीं दिखेगा, ना कोई पीडीएफ में दिखेगा। केवल खाली एग्जाम में भी सब लौकेगा और पूरा मतलब कि बनता ना है। ठीक है, तो पूरा प्रयास किए हैं। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि सीआई जो केवल एग्जाम हॉल में दिखता है और पीडीएफ पर वगैरह नहीं दिखता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहता है और हम लोग फंस जाते हैं। तो देखेंगे सबसे सटीक तरीका से बनाएंगे और बेहतर तरीका से आपको कोशिश करेंगे, या जीके जीएस मस्ती परिवार बेहतर तरीका से आपको बताने का प्रयास करेगा। अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और देखिए सीआई के बारे में 2 वीडियो और डाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो भी आपको बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ। और अगर यदि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं बेहतर बुक में से एक है। जैसे एसएससी जीडी का भी 1 महीना के अंदर आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम स्टार्ट है, तो यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम 3 है, 1 2 3 करके आता है। तो इसमें प्रीवियस के साथ साथ जो है जो प्रैक्टिस सेट है वो भी दिया है। और जो प्रैक्टिस सेट में हिंदी है ना, वो प्रीवियस के लेवल का नहीं है, तो प्रीवियस का लेवल का देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और जो मैथ हम जहां से क्वेश्चन लेते हैं तो लगभग मैथ यहाँ से लेते हैं और रीजनिंग का भी यहाँ से लेते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फटाफट। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक साधारण ब्याज से आता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज से आता है। ठीक है, तो हमने साधारण ब्याज ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप देखिए जाके सिर्फ लिखिएगा सिंपल इंटरेस्ट बाय जीके जीएस मस्ती, आपका आ जाएगा। तो चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज में चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में सब चीज में से 4-5 को आपको शब्द देखने को मिलेगा, मात्र 3 से 4 शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मात्र देखने को मिलेगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और एक तो मिलेगा रेट और टाइम। ठीक है, यहाँ तक आपको बस यही 5 शब्द मिलेगा, 2 4 5। ठीक है, क्योंकि आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर उसको समझना पड़ेगा ना कि कौन कौन सा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा शब्द सुनने को मिलेगा उस हिसाब से हम बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बेहतर क्वेश्चन का प्रयास। देखिए प्रिंसिपल, इसका मात्र एक फार्मूला लिखते हैं और जितना भी इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन जितना भी देखते हैं सब बटा उठा वाला, तो ये बहुत ज्यादा फंसाता है, तो उसका हम एक लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए नोट में लिखा हुआ है कि अमाउंट, ये बच्चा वाला फार्मूला जब 90 दशमलव ये सब देखने को मिलेगा 8वें में। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 अपा पावर टी। जैसे 3 साल रहेगा तो 3 बार 3 देंगे, 2 साल रहेगा तो 2 देंगे, लेकिन 1 साल रहेगा तो 1 साल का एस आई और सी आई बराबर होता है। ये तो आप बचपने से जानते हैं कि पहला साल का साधारण ब्याज बोले चाहे चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो बराबर होता ही होता है। तो चलिए अब जैसे कि क्वेश्चन सिंपल में आता है, परसेंटेज में आप देखते होंगे कि लिखा है 16.2/3%। क्या लिखा है? 16.2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 या 48 2 50 50। अब प्रतिशत के बदले देखिए 50/3 प्रतिशत के बदले 2 को 0 दे देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/6 क्या लिख सकते हैं। उसी तरह से 12.1/2 का मतलब होता है 1/8 होता है। लेकिन 12 दूना 24 25/200 मतलब 1/8। उसी तरह 15% लिखा है तो 5 तिया 15 और 20 25 100। ठीक है, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह का लिखने आता है तो आप 100% समझिए सब क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, आपको 2 चीज हमेशा लिखना है। जैसे देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर टी। क्या इसको लिख सकते हैं अमाउंट बटे प्रिंसिपल, अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बटे 100 और पावर टी ना लिख सकते हैं। टी ये दर्शाता है कि आप इसको कितना बार लिखते हैं। जैसे टी एक बार है तो एक बार नहीं लिखते हैं, एक बार छोड़ दिए। अगर 2 लिखा हुआ तो इरंका 2 बार लिखते हैं, 3 लिखा हुआ तो इरंका 3 बार लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कहीं अगर 10% लिखल रहेगा, जैसे क्या लिखे थे कि 100 प्लस आर बटा 100। ठीक है, अगर लिखा रहेगा 10% तो हम कैसे लिखते हैं कि 10% यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 110 बटा 100। यानी कि अमाउंट ऊपर में अमाउंट लिखा था, नीचे में प्रिंसिपल लिखा था।
इतना आपको पता चल गया ना कि ऊपर हमेशा अमाउंट लिखा था, नीचे हमेशा प्रिंसिपल लिखा था। चलिए अब इसको लिखने का तरीका हम पकड़ते हैं, ठीक है। आप जब भी इस तरह का प्रश्न दिखा रहे, इस तरह का प्रश्न आपको दिखेगा, तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? प्रिंसिपल। उसके बाद लिखिएगा अमाउंट। अमाउंट बोले तो मिश्र धन। जैसे लिखने हम हमेशा बोलते हैं कि मैथ को पढ़ने से पहले आप लिखने का तरीका समझिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, और देखिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, तो क्या मेरा CI आ जाएगा ना, CI आ जाएगा। तो आएगा कि ना आएगा? देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो CI, क्योंकि इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमको लिखने में बेहतर हो, देखने में बेहतर हो, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा से इसमें बिल्ड होगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल, अमाउंट और CI, ठीक है। जैसे कहीं लिखा रहेगा 10%, तो इसका मतलब क्या समझते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/10, नहीं लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 कहने का मतलब नीचे वाला टोटल होता है। नीचे वाला क्या होता है? टोटल होता है। तो देखिए नीचे वाला हमेशा कभी भी आपको इस तरह से मिले कि 10% को लिख सकते हैं 1/10, तो नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, मतलब प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला होता है CI। कोई दिक्कत है? ऊपर वाला क्या होता है? CI। नीचे होता है मूलधन, ऊपर होता है CI। अब मूलधन में यानी प्रिंसिपल में CI को जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा अमाउंट। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि अगर 10% लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1/10। कहने का मतलब 10 है प्रिंसिपल, 10 है प्रिंसिपल, तो बताइए 11 हो जाएगा अमाउंट, 11 हो जाएगा अमाउंट। क्या होगा कि ना होगा? चलिए अगर ई लिखने आ गया, चलिए हम डायरेक्ट अब चलते हैं क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जैसे बोल रहा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से, हम क्या बोले कि क्वेश्चन लिखे, आपको कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो स्क्रीन पर दिखेगा तो अलबल आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद से दिक्कत नहीं होगा, बस विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए जैसे देखिएगा 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन, अच्छा चलिए कुछ रुपया है जो कि 2 वर्ष का CI तथा अमाउंट ज्ञात करें। तो चलिए 20% जैसा ही हमको दिखा है ना, तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है कि ना होता? हम सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर CI लिखेंगे। कोई भी काम करेंगे उसके सामने सामने करेंगे। देखिए प्रिंसिपल है कितना? 5 है, मतलब 1/5 का मतलब प्रिंसिपल 5 है, तो बताइए अमाउंट 5 1 6 ना हो जाएगा, जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल में CI जोड़ देते हैं, अमाउंट हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए कितना साल के लिए किया है। देखिए क्या कि पावर T होता है तो 2 बार किया, जैसे 2 साल किया तो मतलब पावर 2 है। तो चलिए इसको 2 बार करते हैं, तो 5 यहाँ भी है, फिर एक बार 5 कर देते हैं, 5 6। तो बताइए ये प्रिंसिपल कितना हो गया? ये प्रिंसिपल कितना हो गया? 25 और 36 हो गया। कितना हो जाएगा? 25:36। अब देखिए 25 और 36 हो गया। अब देखिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो CI मेरा आ जाएगा। अब बताइए 36 में से 25 गया, कितना बचेगा? 11, ठीक है। ये नहीं कि 5 और 6 यहाँ लिख देंगे, एक एक, तो एक ना आ जाएगा, नहीं, आपको हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट को लिख के अंतिम में आपको घटा देना। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि मूलधन दिया होगा 1000 रुपया, मूलधन दिया होगा 1000 रुपया। देखिए इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हाथ से क्वेश्चन टाइप किया हुआ। मूलधन दिया हुआ 1000 रुपया, तो पूछ रहा है क्या? CI तथा अमाउंट ज्ञात करें। तो आपके पास सारा रेशियो उपलब्ध हो चुका। पहली बार हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको फंस गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है, ठीक है। देखिए 25 है, वहां मूलधन दिया कितना? 1000, जबकि यहाँ पर मूलधन देखिए रेशियो में 25 दिया, यानी 1000 की तुलना 25 से करके 25 चौका 140 गुना है। तो बताइए इसका भी 40 गुना कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, यानी 440 रुपया आ जाएगा। पूछेगा बताइए अमाउंट क्या होगा, तो बताइए कितना गुना? 40 गुना, तो 36 चौक कितना होता है? 1440 हो जाएगा। और नहीं जानते हैं तो देखिए आप इसको छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए। अमाउंट 1440 है और मूलधन 1000 है, तो 1440 में से 1000 घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा। तो और भी मजा आने वाला है, थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम और उत्साहित होकर आपको और अच्छे अच्छे वीडियो ला सके, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10,800 रुपया राशि को 2 वर्ष के लिए CI तथा अमाउंट का अनुपात ज्ञात करें। जब नहीं जानिएगा तो छक्का छुड़ा देता है छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सबसे पहले जैसे ही दिखा हो इस सब तरफ फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे अमाउंट और फिर यहाँ लिखेंगे CI। अंतिम प्रक्रिया करके वहां पर पहुंचेंगे। देखिए 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। कैसे होता है आपको बता दिया ना, 16 48 2 50/300 मतलब 1/6। अब ये देखिए प्रिंसिपल है, ये CI है, तो अमाउंट जोड़ेंगे तो 7 ना हो जाएगा, यानी 6 प्रिंसिपल है, 6 प्रिंसिपल है, तो बताइए अमाउंट 7 हो जाएगा। अब कई बार किया है, 2 साल है, 2 साल है तो 2 बार करना, 3 साल रहेगा 3 बार, 4 साल रहेगा 4 बार करना। तो 3 साल से अधिक CI नहीं आता है, ये विश्वास रखिए। तो बताइए 2 बार किया तो 6:7 लिख देंगे। अब बताइए आपका यहाँ पर चलेगा तो 6 6 36 प्रिंसिपल। अब बताइए 7 7 49, 7 7 49 आ गया अमाउंट। तो बताइए 36 49, बताइए CI क्या आएगा, 49 में 36 गया था 13। अब बताइए ना, सब कुछ तो आपका निकल गया है। यहाँ मूलधन बोल रहा है कितना, 10,800, यहाँ बोल रहा है मूलधन कितना 10,800, जबकि बताइए यहाँ बोल रहा है रेशियो में 36। तो बताइए कितना गुना, 36 दिया 108, लग रहा है कि 300 गुना है। कितना गुना है, 300 गुना है। ऑटोमेटिक वहां पर भी कटने वाला देता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन पहले से दे चुका है, तो आपको पॉइंट वाला नहीं देगा, ठीक है, विश्वास रखिए। तो 36 दिया यानी 300 बार में, तो पूछ क्या रहा, तो देखिए हमको नहीं भी करेंगे तो हमारा आंसर आ चुका, क्योंकि पूछ रहा है CI तथा अमाउंट का रेशियो बताइए। तो CI तथा अमाउंट, तो देखिए CI यहाँ पर है और अमाउंट यहाँ पर है, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं 13:36, या इसको लिख देते हैं, देखिए 13 आया CI और अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया मेरा 49, अमाउंट मेरा आया 49। आप चाहेंगे तो 13:49 खड़े आंसर आपका आ चुका, लेकिन अगर बोलेगा राशि बताइए तो एकरा से क्या गुना, 300 गुना, तो आप चाहेंगे ई निकालिए, बोलेगा कितना है CI, तो बताइए 13 या 3900 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए मजा आ रहा है तो थोड़ा लाइक कीजिए। चलिए और बेहतर ढंग से चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे ही फ्रैक्शन दिखे, चाहे ईयर हो चाहे आपका परसेंटेज हो, बेहतर तरीका से देखते हैं। जैसा ही दिखा आपको, सबसे पहले फ्रैक्शन दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, आप सबसे पहले प्रिंसिपल लिखिए, फिर लिखिए अमाउंट और फिर लिखिए CI, क्योंकि अमाउंट से प्रिंसिपल घटा। आप चाहे तो CI नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखने का तरीका बेहतर होगा, तो बनाने का तरीका, और हम क्वेश्चन को लिख दिया ना, लिखने का तरीका से पूरा क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं, ठीक है। आप हमेशा ऐसा कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट CI, अब चलिए बोल रहा है 10% की दर से 1.2/5 साल का, हालत खराब हो जाएगा। तो चलिए 10% का मतलब होता है 1/10, यानी प्रिंसिपल 10 है, तो बताइए छोटा छोटा तो नहीं लिखते हैं, प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट क्या होगा मेरा 11 होगा। अब बताइए 1 साल का आप ले लिए 10 11 ले लिए, लेकिन बच्चल है कितना 2/5 साल अभी मेरा बच्चल है, तो बताइए परसेंटेज में कितना दिया था 10%, जबकि कट रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए परसेंटेज में दिया 10%, अब मेरा टाइम कितना बचा है, 1 साल आप ऑलरेडी ले चुके हैं। 2 साल रहता 2 बार 10 11 10 11 करते, लेकिन अब 2 साल ना है, यहाँ 1 साल 2.5 बचल है, तो 2/5 से हम गुना कर देंगे। तो बताइए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। अब मेरा आ गया एक्चुअल में 4%, तो 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब 4/100, ये भी तो बोल सकते हैं। ये 4 से काटेंगे तो ये 4% का मतलब ये भी तो लिख सकते हैं 1/25, यानी कि 25 मूलधन है, 25 मूलधन है। देखिए 1 से प्लस हो गया इसीलिए इधर गुना कर रहे हैं, 25 मूलधन है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 26। अब यहाँ पर आप गुना भागा जो कैसे कैसे करते हैं तो कैसे कर दीजिए। 25 दाएं के 250, 25 दाएं के 250। अब देखिए 26 गुना 11, 11 6 66, 11 दूने 22 6 28। अब बताइए CI आपका क्या आएगा, CI क्या आएगा 250 286 है, तो बताइए 36 ना आएगा, 36 ना आएगा। अब देखिए क्या दिया है, दिया है कि इतना रुपया की राशि, राशि का मतलब मूलधन, ठीक है। अमाउंट देगा तो बोलेगा हो जाएगा या मिश्रण डायरेक्ट लिखा रहेगा।
चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा तो खड़े लिखा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज 5,000। कोई दिक्कत है? तो बताइए 5,000 की राशि है, यहाँ राशि दिया है कितना, यहाँ राशि दिया है 5,000 रुपया, यहाँ राशि दिया है 5,000। तब बताइए कितना गुना है, 50 गुना है। तब पूछ रहा है क्या, अमाउंट तथा प्रिंसिपल का अनुपात। तो हमको निकालने की भी जरूरत ना है, अमाउंट तथा प्रिंसिपल का अनुपात पूछा था, देखिए यही ना हो जाएगा, उलट के आंसर दे देंगे। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मात्र रेशियो पूछा, तो रेशियो में हम फिक्स मान का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हमने तो बस ये बताने का प्रयास किया कि अब खाली तुलना ना करना है। अब आपका देखिए रेशियो पूछा, अनुपात बताइए, तो अमाउंट है 286, अमाउंट कितना है 286, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना 250। तब बताइए रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से कहीं कटता तो काट दीजिए। चलिए 2 से काटेंगे तो 2 एका 2 और 43 दूना 86, और यहाँ काटेंगे तो 125, यानी 143 अनुपात 125 जो पूछ रहा है वो भी तो देखना है। ठीक है, आप चाहे तो जैसे सब कुछ आपके पास खोल के रख दिए हैं, जो पूछे हुए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछता है 1 साल 73 दिन, 1 साल 75 दिन, जैसे पूछता है पूछने दीजिए। हम सबसे पहले जैसा ही देखे वो 1 साल 73 दिन है, हम फ्रैक्शन को छोड़िए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे CI। कोई दिक्कत है? चलिए जैसा ही देखे 20% का मतलब होता है 1/5, अब लिखेंगे ना बार बार, 20% का मतलब 1/5, तो लिखेंगे 5, प्रिंसिपल, अमाउंट हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 1 साल 73 दिन है, जिसमें से आप 1 साल ले चुके हैं, बच्चा है 73 दिन, परसेंटेज में दिया है कितना 20%, जबकि देखिएगा 1 साल आप ले चुके हैं, जबकि बच्चा है 73 दिन, तो हम 73 दिन लेंगे, हम तो ईयर ने दिया, परसेंटेज में ईयर दिया, 20% वार्षिक दिया, तो इसको 73 दिन को वार्षिक बदलने के लिए 365 से भाग दे देते हैं, ये भी वर्ष में हो गया, ये भी वार्षिक दिया। तो बताइए 73 5 क्या होता है 165, यानी 20 गुना 1/5, यानी 5 चौक 20, 4% आ गया। तो 4% का मतलब क्या होता है 1/25, 1/25 ना होता, 4% का मतलब 1/25। देखिए 4% वाला 1/25, यानी प्रिंसिपल अब रहा 25, अब हो गया कितना अमाउंट 26। अब इसको गुना कर दीजिए, जैसे जैसे बोल रहा है निकाल दीजिए, 25 5, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, 25 5 125 अनुपात 26 चौक 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, 156। अब बताइए अमाउंट 156, प्रिंसिपल 125 है, तब बताइए CI आपका क्या हो जाएगा। देखिए 156 में से 125 गया तो 25 और 6 कितना होता है, 25 6 31 होता है, 31 है ना होगा, 6 में से 5 गया 1 और 15 में से 12 गया 3, 31 हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ, बोल रहा है कि वस्तु का मूलधन 6250 रुपया हो, तो बताइए उस दिन CI ज्ञात कीजिए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वस्तु का मूलधन दिया 6250, जबकि रेशियो में यहाँ पर मूलधन देखिएगा तो है 125, यानी 125 से इसको भागा दे देंगे तो 125 और 25 625, यानी 50 और में कट रहा। पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो बताइए कितना से गुना, 50 से गुना, क्योंकि 50 और में कटा, 50 से गुना, तो 31 5 155, यानी CI आ जाएगा 1550। अगर पूछेगा बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप 156 से गुना कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, और भी बेहतर क्वेश्चन है, देखिए यह फ्रैक्शन में, यह फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए कोई जरूरी ना है यहाँ 1 साल 2 साल रह सकता है, आगे क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा ही दिखा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे CI। देखिए आप धीरे धीरे आपको डेवलप हुआ होगा तो CI नहीं हो लिखेंगे, लेकिन हम लिख देते हैं। चलिए प्रिंसिपल 16.2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। तब बताइए 1/6 का मतलब हो गया 6 है मूलधन, तब बताइए मूलधन 6 है तो अमाउंट 7 ना हो जाएगा। अब देखिए आप 1 वर्ष के लिए ले चुके हैं, 1 वर्ष के लिए ले चुके हैं, बच्चा ला 3/4 ईयर में, बच्चा ला 3/4 ईयर, ध्यान रखिएगा। अब बताइए यहाँ पर मूलधन का निकाला कितना है, परसेंटेज में कितना 1/6, जबकि आपका समयवा बच्चा ला 3/4, तो 3/4 एक बार और कर देंगे, ठीक है। अब देखिए काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूने 6, यानी 1/8 आ गया मेरे एक्चुअल में दूसरी बार में। तो बताइए मूलधन आ गया एक्चुअल में 8,
और अमाउंट क्या हो जाएगा 8 और 1 9। अब चलिए इसको जैसे जैसे करते हैं कर दीजिए। 8 छक 48 के 48 और 9 सती 63 तो 63। अब बताइए कोई भी आंधर बहिर कोई भी बता देगा, जो नहीं हो जानता है तो बता देगा कि अमाउंट है 63 और प्रिंसिपल 48। तो बताइए सी आई मेरा क्या हो जाएगा। तो 13 में से 8 गया था 5 और यहाँ बचेगा 5 में से 1 गया था, 5 में से 4 गया था 1 15। पूछ क्या रहा ये भी तो देखना होगा। जबकि दिया हुआ जबकि ज्ञात करें, जबकि दिया हुआ सी आई जो है 450 रुपया, यहाँ देखिएगा सी आई 15 है जबकि एक्चुअल में 450 दिया। तो देखिए 450 का तुलना 15 से, तो 15 दिया 45, तो कितना बार में कटा है 30 बार में, यानी कि 30 गुना है। तो पूछा कौन सी है, पूछा कौन सी है मूलधन तथा मिश्रधन ज्ञात करें। तो बताए 30 ना गुना है, तो इसको भी गुना 30 कर देते हैं। तो 48 दिया कितना होता है 144 ना, 4 तिया 12 8 14, हाँ 144, यानी मूलधन आ गया 1440। अगर पूछेगा अमाउंट भी पूछा है, मिश्रधन भी पूछा, तो मिश्रधन में भी 3 से 30 से गुना कर दीजिए, क्योंकि जो बचा है तो समझ गुना कीजिएगा। तो जो जो पूछा तो देखिए 6 तिया 18 3 तिया 9 189 है, एगो जीरो बैठाते हैं 1890। आप चाहे तो सब चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए फ्रैक्शन को तोड़े हैं तो पहला बार में आया था 6 7, पहला 1 साल के लिए कंप्लीट हो गया। यहाँ बच्चा देखिए इस परसेंटेज में दिया 1/6, लेकिन अगला बार टाइमा था 3/4 है ना, तो परसेंटेज का 1/6 के तुलना 1/6 गुना 3/4, तो आ गया फ्रैक्शन में 1/8, यानी अब मूलधन 8 था तो हो गया 9। ठीक है, इस तरह से आगे हल करना, और टोटल में यही रूल है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया 6400 रुपया मूलधन का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.45 वर्ष का सीआई ज्ञात करें। जैसा ही दिखा सबसे पहले प्रिंसिपल के बाद अमाउंट के बाद सीआई। ठीक है, ऐसे फंसने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और वो एएलपी हो चाहे एसएसजीडी हो, क्वेश्चन ना आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो बताइए पहले था 8, अब हो गया कितना अमाउंट 9 हो गया। अब बताइए अगर 2 साल रहता तो 1/8 और 9 फिर लिख देते, लेकिन है 21 साल का, है 21 साल का, इसीलिए एक बार लिखे। अब बच गया कितना मेरा 4/5। तो बताइए 1/8 का 4/5 निकाल देते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8 मतलब हो जाएगा 1/10। अब था 10, दूसर की बारी में 10 था, लेकिन हो गया कितना 11। अब चलिए हल करने आता है ना, कर देते 10 8 80, 11 9 99। अब बताइए यहाँ 80 है यहाँ 99 है, तो सी आई कितना हो जाएगा 19 ना हो जाएगा, 80 19 99 19 हो जाएगा। अब देखिए पूछ कौन सी रहा, मूलधन दिया 6400 रुपया। देखिए हम पहले फिर से बताएं, हम अपने से क्वेश्चन लिखे हैं और विश्वास रखिए पहले से 73 को फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब फिर से यहाँ पर गुना करने में फ्रैक्शन नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि सीआई का यही रूल है, या तो शुरुआत में फ्रैक्शन देगा या तो लास्ट में फ्रैक्शन देगा, थोड़ा सा हो ही जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ बोल रहा है एक्चुअल में 6400 है, जबकि रेशियो में बोल रहा है कितना 880 है। तो 6400 के तुलना कितना से, चलिए इसको मिटा के दूसरा कलर से लिखते हैं। चलिए 6400 के तुलना कितना से 80 से, यानी काट देंगे तो 8 8 64, कितना गुना 80 गुना। तो बताइए ये 80 गुना है, तो पूछ रहा है सी आई ज्ञात करेंगे, तो गुना एकरो में 80 कर दें, 80 कर दें। देखिए 19 80 52 से, यानी 152 एगो 0 1520। अगर पूछता है अमाउंट बताइए तो 99 गुना 80। लेकिन अगर नहीं पूछता ऐसा, बोलता कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो बताइए, तो यहीं पर आंसर हो जाता। पूछता कि प्रिंसिपल और सीआई का रेशियो बताइए, तो यहीं पर आंसर हो जाता। कोई दिक्कत है, हरे आंसर आ जाता। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, सिंपल। देखिए 3 साल के लिए भी देखते हैं, 3 साल वाला। ठीक है, जैसे आप चाहे तो 3 3 1 भी लगा सकते हैं, चाहे आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसा ही दिखा 10% की दर से 3 वर्ष का मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रिंसिपल के बाद अमाउंट फिर सीआई। कोई दिक्कत है, 10% का मतलब होता है 1/10, और खड़े 3 साल लिख दिया है तो हम भी खड़े खड़े काम कर देते हैं। 10 है तो 11 हो जाएगा, 10 है तो 11 हो जाएगा, 10 है तो 11 हो जाएगा। हंसता कहाँ है रे। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1331। अब बताइए सीआई कितना हो जाएगा, सीआई यहाँ
अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे CI, तो देखिए 1331 में से 1000 घटाएंगे तो 331, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया 6620 रुपया का CI, तो CI दिया हुआ कितना 6620 रुपया, यानी CI दिया हुआ 6620 रुपया, जबकि यहाँ दिया हुआ 331। 331 दूना यानी 20 बार मैंने काटा। पूछ क्या रहा, मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ई वाला ना, तो 20 बार में काटा तो 100 से 20 से गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा। यानी आंसर देख रहे हैं, बिकने लगा है अब आंसर, ठीक है, नहीं लगता ज्यादा मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ देखिए अब 2 बार दिया तो उससे डरना ना, 2 बार लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जैसा ही दिखा ना इस तरह का, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछा, यानी अनुपात पूछा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, फिर CI निकालेंगे। तो बताइए 16.2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। देखिए 2 साल तो आपको कम से कम तो आपको डायरेक्टली लेना होगा, खड़े लेना होगा, ठीक है। तो देखिए 1/6 मूलधन 6 है, 1 CI था, अमाउंट कितना हो जाएगा 7, 2 बार करना होगा, ठीक है, तो 6 7, लेकिन 2 बार ले लिए, तीसरा बार में क्या करना होगा 3/4 आपका समय बचल है। तो हम जानते हैं इसका मतलब 1/6 होता, लेकिन टाइमा बचल अब 3/4 है, तो 3/4 से गुना, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, यानी आपका एक्चुअल में 1/8 आ गया इसके लिए। तो देखिए है 8, लेकिन अब कितना हो गया 9। अब चलिए कैलकुलेशन करने आता है ना, कर दीजिए। देखिए 6 छक 36 या 8 छक 36 गुना 8 कर देते हैं, 36 गुना 8 छक 48 के 8 और 8 तिया 24, 24 और 4 28। चलिए अब उसी तरह से 7 7 49, 49 गुना 9 कर देते हैं, 9 9 81 का 1 और 9 चौक 36, 36 8 कितना हो जाएगा 44। अब बताइए CI कितना हो जाएगा, तो 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ बचेगा कितना, एजे बच जाएगा 3, 13 में से 8 गया था 5, और ऐसे भी आप देख लीजिए आंसर बता रहा 3 में 2 गया 1, 153। पूछ क्या रहा, प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशियो बताइए, तो प्रिंसिपल कितना है 288, 288, देखिए अमाउंट है 441। अगर और भी कटता है तो काट न दीजिए, कटता है किसी से 8 8 16 2 18, 4 4 8 1 9, हाँ कटता है, 3 से कटता है, तो 3 से काट देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 9 27 और 3 छक 18, और इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, हाँ 3 एकम 3 काहे का उड़ा देता है यार। चलिए 3 एका 3, 3 चौक 12, 3 7 21, यानी कि आपका रेशियो क्या हो जाएगा 96:147। और कोशिश करता 9 6 15, 7 4 11 12, फिर 3 से कट रहा, तो चलिए फिर काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 32 तिया 96 और 3 चौक 12, 3 9 27, यानी 32:49 आता है। तो देख सकते हैं, यानी कि कहने को आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, तब क्वेश्चन में कैसे रगड़ते तोड़ते रहिए, ठीक है, और ऐसे भी वहां पर ऑप्शन में दिखेगा आपको आंसर। चलिए और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि ना। चलिए यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी अगर इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा तो आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहीं लिखता है तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक प्यारा बड़ा कमेंट कर दीजिएगा, आपका हर एक कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अथवा दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और जितना भी कमजोर स्टूडेंट है सब पास थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।